अब हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सभी को पता है कि जब फिजिकल कंडीशंस अनचेंज्ड रहती है तो जो वो करंट होती है किसी भी डिवाइस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इक्वल टू IR। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि अलग अलग रजिस्टेंस को लगाकर मेज़र करेंगे वोल्टेज और करंट की वैल्यू। वोल्टेज की वैल्यू के लिए आप जो है वोल्ट मीटर और करंट की वैल्यू के लिए अमीटर को रिफ़र करेंगे। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो है कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है, उस हिसाब से आपका जो है ओम्स लॉ वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले आपने कनेक्शन जैसे कि KVL और KCL वाले में भी किया था, तो सबसे पहले हमने सप्लाई को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, सप्लाई कनेक्टेड हो गई है। इसके बाद देखिए हम सबसे पहले आपको जो है किट में दिख रहा होगा R1 और R2, 5 ओम और 10 ओम। तो हम 5 और 10 ओम को भी कनेक्ट करेंगे। देखिए अभी तो आपका जो है वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब 5 और 10 ओम दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। अब आपको मालूम है कि सीरीज में जो रजिस्टर होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। तो सीरीज में जब 5 और 10 ओम कनेक्ट किया तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 15 ओम। अब देखिए 15 ओम कनेक्ट करने के बाद आपने अमीटर को कनेक्ट किया, ठीक है। अब आप यहाँ से वोल्टेज की एक वैल्यू फिक्स कर लीजिए। तो चलिए हमने इसको ऑन किया किट को, और वोल्टेज की वैल्यू 1.5 या 2 वोल्ट पे, जहाँ भी चलिए 2 वोल्ट पे हम फिक्स कर ले रहे हैं। तो देखिए जब वोल्टेज आपका 2 वोल्ट था और रजिस्टेंस आपका 15 ओम था, तो करंट कितनी होनी चाहिए? V इक्वल टू IR, सो I इक्वल टू V बाई R, 2 डिवाइडेड बाई 15। तो 2 डिवाइडेड बाई 15 आप कितना आएगा? अगर आप 2 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू V बाई R, यानी कि 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 15 ओम, यानी कि 0.133। आप अगर कैलकुलेटर में देखना चाहें तो ये 0.133 आना चाहिए। तो 0.133 आपको जो है अमीटर की रीडिंग भी दिखाई पड़ेगी। आप अमीटर पे सर थोड़ा जूम करिए, तो ये आप अमीटर पे जूम करेंगे तो इसकी रीडिंग आपको 0.133 के आसपास दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ओम्स लॉ कहता है कि अगर आपका रजिस्टेंस चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट भी चेंज होगा। तो हम एक चीज़ को फिक्स कर लेते हैं, हम वोल्टेज को अभी भी 2 वोल्ट पे फिक्स रखते हैं और रजिस्टर की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली करंट भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम नीचे के लूप में हमने कनेक्ट कर दिया, तो 22 ओम और 33 ओम, जरा जूम करिए 22 ओम और 33 ओम पे। तो नीचे देखिए R3 और R4, 22 ओम और 33 ओम, तो टोटल दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए तो हो गए 55 ओम। तो अभी हमारे पास वोल्टेज अब की बार फिर से हम 2 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, और रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? रजिस्टेंस की वैल्यू है 55 ओम। तो जो